अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बादाई तौहीद के मतवालों, शमे रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा व रज़ा के चाहने वालों, औलियाए किराम के अक़ीदतमंदों, हुसैनी सिपाहियों, आइए हम और आप सब मिलकर सबसे पहले अपने आका व मौला हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपनाह में जिस तरह मैं दरूद पाक पढ़ा मेरे साथ मिलकर पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज़ से मोहब्बत के साथ दरूदें पढ़ें। याद रखो, हम जब दरूद पाक पढ़ते हैं तो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे दरूदों को सुनते हैं और दरूद पाक पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। इसलिए औरतें लुगायां भी दरूद पढ़ेंगी, लेकिन वो धीमी आवाज़ में, मर्द हजरात बुलंद आवाज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मोहतरम सामईन किराम, आज का ये गरीब नवाज प्रोग्राम, जश्न गरीब नवाज, जो माशाअल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना मुफ्ती अशफाकुल्लाह साहब दीगर उलमाए किराम की सरपरस्ती में अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों ने बड़ी मेहनत, कोशिश और पूरी लगन के साथ गरीब नवाज का जश्न मनाया। सुभान अल्लाह। याद रखिए, ऐसे पुरफितन दौर में और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी 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 महफिलों को सजाना आज के नौजवानों में, ये हमारे उलमाए किराम ने जो मेहनतें की है, कोशिशें की है, उसकी झलकी है। ज़ोर से बोलिए। वरना आप हज़रात देखते हैं कि आज का दौर कितना पुरफितन है, फिर भी माशाअल्लाह हमारे उलमा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, और आप लोग भी कहना मानते हैं। और आधी रात को 12 बजे हैं अभी, और इस तरह चौक में आप सर्दी में, ठंडी हवाओं के झोंकों में भी आप मैदान में बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि रज़ाई में सो रहे हैं। उन्नी उन्नी रज़ाई में भी लोगों को सर्दी लग रही है और आप माशाअल्लाह मैदान में झूम रहे हैं। जोर से बोलिए। ये गरीब नवाज का करम है। जोर से बोलिए। वरना आप हज़रात देखते हैं कि सर्दी में और ऐसी कड़ाके की सर्दी में कौन बाहर निकलता है, लेकिन आप माशाअल्लाह बड़े अदब व एहतराम के साथ बैठे हैं, झूम रहे हैं, सुन रहे हैं। हम ये जो मजलिस सजाए हुए हैं, ये किसी एरे गेरे की मजलिस नहीं है, ये शहनशाह हिंदुस्तान की मजलिस है। सुभान अल्लाह। ये गरीब नवाज का जश्न है और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनका जश्न क्यों ना मनाएं। आज आपको कोई एक गिलास पानी भी पिलाता है तो आप थैंक यू कहते हैं, शुक्रिया कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, और की नहीं कहने जानो तो के काल जो ठंडो कर, यानी कुछ ना कुछ तो कहते हैं। बोलो, कहते हैं कि नहीं कहते। और आका फरमाते मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। जो इंसानों का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, वो खुदा का भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आज लोगों ने कलमे पढ़ लिए, नमाजें पढ़ रहे हैं, कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, और ये कहते हैं कि गरीब नवाज को क्या है, उनके वहां जाने की क्या जरूरत है, उनका जश्न मनाने की क्या जरूरत है। उनमें लखन नहीं है। बिया ने किया करे बेल लखना। अरे बताइए, आप कुरान पढ़ रहे हैं
और कलमे पढ़ रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, ये सदका किसका है? ये सदका है गरीब नवाज का। तो हम उनका जश्न क्यों न मनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह एक गिलास पानी पिलाए उसका तो शुक्रिया अदा कर रहे हो। हमें तो गरीब नवाज ने इस्लाम का जाम पिलाया है, ईमान का जाम पिलाया है। वरना कौन जानता था हिंदुस्तान को? ये अजमेर को कौन जानता था? ये अजमेरू एक पहाड़ों वाला शहर था, लेकिन गरीब नवाज संजर से चले, सुभान अल्लाह। और आए जब देखो, अल्लामा नजमी साहब ने लिखा, मैं भी एक शेर मनकबत का सुनाऊं। ये माशाअल्लाह हमारे आली जनाब जो है जामी साहब, नाम ही जामी है, नात भी नाम ही पढ़े, सुभान अल्लाह है माशाअल्लाह ताला। बहुत अच्छी प्यारी नात सुनाई आपको। और आला हजरत का कलाम माशाअल्लाह ताला, आला हजरत का कलाम भी बड़ा प्यारा कलाम। आला हजरत माशाअल्लाह हर मकाम पे आला है, जोर से बोलिए आला ही आला। आज गणेश लोग आला हजरत ने जाना ही कौन? अरे हैं कितने सारे लोग। और बाद लोग तो आला हजरत पर एतराज भी करते हैं, अच्छा ही कौन का आला हजरत की नहीं। आला हजरत वो है जिनके नाम से भारत में रेलगाड़ियां चले, आला हजरत एक्सप्रेस हैं, भुज से बरेली, बरेली से भुज, आला हजरत एक्सप्रेस। और गरीब नवाज से इतनी मोहब्बत है कि ये रेलगाड़ी वाया अजमेर शरीफ चलती है। कितनी बड़ी बात है। और माशाअल्लाह ताला देखो आप शान, जो गरीब नवाज से, जो आला हजरत से चिढ़ता है, वो भी टिकट लेके आला हजरत एक्सप्रेस पे चढ़ता है। जादू वो जो सर चढ़ के बोले हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए ना, तब ये अजमेर अजमेरू नहीं रहा, अजमेर मुकद्दस हो गया, अजमेर मुअल्ला हो गया, अजमेर शरीफ हो गया। सुने आप हजरात एक शेर, छोटे बैठ जाओ। था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, था जो एक उजड़ा हुआ सा शहर रेगिस्तान का, उसको अजमेरे मुक़द्दस कहलवाया आपने, उसको अजमेरे मुक़द्दस कहलवाया आपने। बोलिए सुभान अल्लाह। ख्वाजा जी दिल में मेरे क्या गुल खिलाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने, जुल्मतों में नूर का दीपक जलाया आपने। अच्छा मदीने शरीफ से चले तो हिंदुस्तान ही क्यों आया? घनी लंबी चौड़ी दुनिया कट ही जाता रहता, अटे क्यों आया? अल्लामा नजमी साहब ने वजह बयान किए, जोर से बोलिए। ताकि बन जाए वलियों सूफियों की सरजमीं, ताकि बन जाए वलियों सूफियों की सरजमीं, इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने, इसलिए इसलिए भारत में ही डेरा लगाया आपने। मोहतरम सामीन किराम, रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख को गरीब नवाज सरकार का उर्स होता है।
छठी शरीफ होती है, ईद चिश्तियाँ होती है। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ से पूरी दुनिया से लोग चल के अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी देते हैं। क्यों? मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो खुदा का हो जाता है सारी खुदाई उसी की हो जाती है। आज हमारे बाप दादा के कब्र पर जा देखो, खुद पोता नहीं जाओ दादे की कब्र पर, बेटे को फुर्सत नहीं। घना साग तो पोता है ना, आपने दादे की कब्र ने ठाई को नहीं के कटे। हाँ कि मैं छोटा था तो अबे तो मोटा हो गया, जैसे जैसे हुए मोटा हुए खोटा, जावे नहीं। अरे आप कब्र पे जाएं, हाजिरी दें, कुछ पढ़ें। आए कितने सारे लोग तो गरीब नवाज सरकार पर भी जो है वहां हाजिरी देने से दरबार में भी मना करते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है हम क्यों जाते हैं गरीब नवाज की बारगाह में। एक शेर में एक जवाब दूं, जोर से बोलिए। इसलिए मैं जाता हूँ आस्तान ख्वाजा पर, इसलिए मैं जाता हूँ आस्तान ख्वाजा पर, हे दयार ख्वाजा से राबता मदीने का, हे दयार ख्वाजा से राबता मदीने का। गरीब नवाज सरकार में जाओ, बेशक अब हज पढ़ने जाओ, मदीने जाओ, लेकिन गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी दे देने से बटो लागे ठप्पा, वो सीधो बजे मदीने जाओ, वो कटे ही नहीं अड़े। हाँ ये बात है, इसीलिए तो जाते हैं हम गरीब नवाज की बारगाह में। नहीं देखी ख्वाजा जी की दरगाह तो यूं ही मर गया, और घना साहब तो हकीकत में मर गया। गरीब नवाज की दरगाह की शान देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने से दिलकश हवा आ रही है, जोर से बोलिए। मदीने से दिलकश हवा आ रही है और दरे ख्वाजा को खूब महका रही है। देखो बड़े करंट आवे। ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। और हम और आप ही सिर्फ नहीं जाते, हजारों शेख और बिरहमन हैं हाजिर दरबार, हजारों शेख और बिरहमन हैं हाजिर दरबार। हाँ यहीं पे मिलते हैं देरो हरम गरीब नवाज। और माशाअल्लाह ताला ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। अच्छा एक बात बताइए, ये अल्लाह के वलियों को इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे? आज हम और आप हमारे टाबरा ने देखा, इतना मोटो बीकानेर है, जोधपुर इतना बड़ा है, इतना बड़ा राजस्थान है, तो आंपारे महीने यहाँ का क्यों कौन बने? एक ही वजह है, आपा इल्म पढ़ना कौन। ये जितने भी वली बनिया है ना, सरकार गौसे आजम को देखो, गरीब नवाज सरकार को देखो, सूफी सरकार को देखो, ये जितने भी औलियाए किराम है, पहले ये मौलवी बनिया करे और पच्चे वली बने। जो मौलवी ही नहीं बनेगा तो वली कैसे बनेगा? हाँ फर्जी वली तो घना ही पेजड़ फिरे, कड़ा पेजोड़ा लट्टा राक्योड़ा और दरगाह बार बार फिरे लगावे सिर्फ इल्लल्लाह। जैसे कोई आयो सीधो मदीने में आवे जो बावड़िया निकल। हाँ वली बनियोड़ा फिरे, चार चार पांच पांच अंगूठियां पैर ली, लट्टा लगा दिया, काला पीला धोला चौड़ा पैर लिया, हो कहते इल्लल्लाह, नमाज पढ़े को नहीं एक टाइम की, और वली बनियोड़ा फिरे। यान का कब्र में फड़ीड़ पड़ेला, काम करोला खोटा तो कब्र में पड़ेला सोटा, कोई नहीं बचाने वाला। जिसको नमाज पढ़ने का भी ढंग नहीं है, मुंडा धोवे वली बनने में।
पहले मौलवी बनना पड़ेगा। और ये लोग कहते हैं, जब बेचारा कोई आलिम समझाने की कोशिश करता है, मैं भी मस्जिद का इमाम हूँ जोधपुर में, कब्रिस्तान वाली मस्जिद जहाँ जिंदे मुर्दे सब आते हैं, तो एक पीर साहब महो अड़ूज गयो, फिर 4-5 अंगूठियां पैरोड़ी बताइए आप, तो ये है वो है, मसाइल छांटे। याद रखो, इल्म पढ़ोगे तभी होगा। ये जितने भी औलियाए किराम हैं, इल्म पढ़ने की वजह से बुलंदियों पे पहुंचे। गौस पाक तो माशाल्लाह सैयद हैं, और माशाल्लाह ताला हसनी हुसैनी सैयद हैं। कहते थे मैं तो पीर साहब मिलते यहाँ, पर जब इन्हें पीर साहब, मैं तो हुजूर की औलाद हाँ। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, तू हुसैनी हसनी क्यों ना मोहियुद्दीन हो, ए खिजर मजमाए बहरैन है दरिया तेरा, मजमाए बहरैन है। कहते थे माने पढ़ने की जरूरत है, मैं तो ऑलरेडी पीर आई नहीं। खुद मदरसे जाओ था, माँ के पेट मुंह 17.5 पारा हिफ्ज याद कराया, मदरसे पढ़ने बैठा, जना उस्ताद पूछो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी ना, जन बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ आधे ज्यादा कुरान बिना देखे सुना दियो। जना कियो कौन से मदरसे में पढ़ के आयो शहजादे, का किसी मदरसे में कौन पढ़ायो, हमारी माँ कुरान की तिलावत करती थी ना, मैं माँ के पेट में कुरान याद कर लेता था। जना उस्ताद इल्ला रशी क्या गया, तुम्हारा ही उस्ताद है। बताइए आप, देखो आप शान, सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह ताला शान इतनी बुलंदो बाला है कि जो है कुरान शरीफ आधे से ज्यादा माँ के पेट के अंदर से पढ़ के आ गए, फिर भी मदरसा जा रहे हैं। और आपारी औलाद माँ के पेट से एक आयत भी याद कर को ना, या फिर भी मदरसे कौन जावा। ये जितने भी उलमा हैं, आप इन उलमाए किराम की कदर कीजिए। ये लोग हमारे लिए अल्लाह की नेमत है। हमारे थोड़ा मौलवी लोग अपने मिले हैं, आने वाले जमाने में करोड़ों रुपया में भी थाने को मिले, क्योंकि अबे कोई पढ़े ही को नहीं, दारुल में भर्ती को हुए। जिस फैक्ट्री में, कंपनी में माल तैयार नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा, तैयार नहीं होगा, बनी को नहीं, तो मार्केट में आएगी। आज हमारी अपनी औलाद को हम ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाए, बहुत अच्छी बात है। अगर डॉक्टर आलिम हो तो फिर सोने पे सुहागा। आधो तो दवाइयों ठीक कर दे, आधो अलमदो शरीफ ठीक कर दे, और अलमदो शरीफ पढ़ दिया तो मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। भाई मौत ने तो कौन रोकी, जे बात आनी है ही, अंबिया को भी अजल आनी है कि मगर ऐसी की फकत आनी है। लेकिन अगर डॉक्टर बन गया और भी ने सही अलमद शरीफ याद है, तो हकीकत में हाथ धरते ही ठीक करेंगे। और इंजीनियर है, नक्शा बनावे, कोई जो का काम करे, तो मैं बताऊं अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़, अलमद शरीफ पढ़ दियो तो बेड़ो पार कर दे। लेकिन आपा कहीं है कि अपनी क्या सोच घटिया होगी। आजकल कहते हैं, मैं कभी कभी देखता हूं, आप अपने बच्चों को मौलवी बनाओ, तो लोग कहेंगे मौलवी मौलवी बन जाए जन खाई कहीं क्या, तुम्हें खाई कहीं गोश्त खाई और कहीं तो मौलवी तो गोश्त ही खाए, महीने में 28 दिन दावत हुए, जोर से बोलिए। इतनी सोच घटिया। वो ये सोच रहे हैं कि 4-5 हजार 10 हजार तनख्वाह है कि खाए कहीं। ऐसा कुछ नहीं, रब खिलाता। जोर से बोलो, थारे क्यों पेट में मरोड़ा चल ले भाई कि खाई खाई। और बाज लोग एक बात और है, उल्टा है, वे कहे मौलवी बेटा मजा करे, मौलवी मजा करे ना तो थारे बेटे ने पोते ने दोनों नहीं मौलवी बना, ताकि पूरा खानदान ही मजा करे। जोर से बोलिए। आप अपने बच्चों को आलिम दीन बनाएं, हाफिज कुरान बनाएं। देखो माशाल्लाह हजरत गुलाम रसूल साहब शाद जामी माशाल्लाह ताला, जिन्होंने बीकानेर की सरजमीन पर माशाल्लाह ताला कितने हुफाज तैयार किए, सुभान अल्लाह।
आज उनको क्यों याद कर रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने अच्छे काम किए। जोर से बोलिए, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और नौजवानों, कोई थाने सीधो रस्तो बताऊने बे कोई आवेला को नहीं ला। अल्लाह तबारक बताला ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा और फरमाया मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूला। अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया कि उनमें अपना महबूब भेज दिया। सुभान अल्लाह, अपना रसूल भेज दिया। अब आका तो दुनिया से तशरीफ ले गए, अब उनके नाइब मौजूद है, इनसे ही फैज हासिल करना पड़ेगा। आज हम लोग रस्तो तो उन दो पकड़ा और काम सोचा कि सीधा हो जाएगा, नहीं हो सकता। आज हमारी औलाद, आज ये छोटे छोटे ये बच्चे इल्लर पिल्लर रेजगारी देख रहे हैं, ये दिखने में छोटा मोटा है, लेकिन यार ध्यान रखो। हाँ, आपा तो बीड़ियां सिगरेट का धुआं काट रह गया, ऐसे ऐसे धुएं काट रहे हैं। अब बिल्डिंग था कि एक ही दिन की है। हाँ, इसलिए इनको सीधी ट्रैक पे छोड़िए, जिसको सिराते मुस्तकीम कहते हैं। उस रास्ते पे अगर चले तो सीधी जन्नती है। आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाएं, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाएं। यही है आरजू के तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। आज सही मानों में देखा जाए तो औलाद की तरबियत से नहीं हो रही है। आज हमारा बच्चा जवान हो गया, अब सलाम करता है कि मौल साहब मैं पापा को सलाम नहीं कर पाता हूँ, अम्मी को तो सलाम कर लेता। तो पापा ने कौन जो मोल्डे की बाटे की धोगी, वैसा कौन सा पाप कर दिया भी है कि मुझे शर्म आती है। होता क्या है, हम अपने बच्चों को सलाम खुद करना सिखाते ही नहीं। जैसे ही हमारा टाबर बैठा हो, यार सुबह नींद आंखें मसल तो उठे करे, जैसे कोई मंडोर एक्सप्रेस छुट्टी है। लुगाया कहीं करे भी गिलास भरी तुम मोटो चाय दे दे, जन वो चुप हो जाओ। एक चुप हो तो दूजोड़ उठ जाओ, अल्लाह को फजल है। पे करे जन बिन कहीं डबल रोटी दे दे, वो चुप हो जाओ। तो टाबरा के दिमाग में कहीं आवे कि ए पे करो, रोज चाय बिस्कुट खाओ, सलाम अलाम की कौन करे। हाँ, बात हंसने की नहीं, आप गौर से सुने कि आज हम और आप क्या कर रहे हैं। बच्चों को सलाम सिखाते नहीं। होना तो ये चाहिए था, जैसे ही हमारा बच्चा जिसको हम उठाएं, चाहे दादी नानी, उसके वालिद अम्मी अब्बा कोई भी उठाएं, जैसे ही उठे आप उसको सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। हफ्ता 10 दिन तक तुम सलाम करोगे, उसके दिमाग में बैठ जाएगा मैं किसी नबी के दीवाने के घर में पैदा होया। हफ्ता 10 दिन तक आप सलाम कर लो, वो फिर जिंदगी भर तुम्हें सलाम करेगा। आज नौजवानों की हालत इतनी खराब है। गरीब नवाज सरकार के तो मर्तबे कितने कितने बुलंदो बाला मर्तबा है। आज हम उनके मानने वाले हैं। ये नौजवान बैठे हमारे सामने, देख लो आप, कितने सारे नौजवान रात को 12-1-2 बजे तक घरे कौन जावे। लुगाई उड्डी के अम्मा अब्बा इंतजार कर रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। ए बारे नालिया में, भाटा पर, टेक्सिया में मोबाइल चलाओ। दोस्तां के बेड़ा सारे सारे कुत्तो बेटो भी हाथ फेरे, इन्हें ठाई कौन पड़े कि कुत्तो बेटो कुतड़ी बैठी है। और नाली करने बैठो बैठो 2 घंटा मोबाइल चला ले, नाक को कीड़ो मर गयो बास ही को। बात हंसने की नहीं, आप देखो ठाई नहीं पड़ रही है। घर पे अम्मा इंतजार कर रही है। बहुत सी माएं ऐसी है जो माशाल्लाह जब तक बेटा घर में नहीं आता वो नींद नहीं लेती, दुआ करती रहती है। जोर से बोलिए। बीनियों को भी चाहिए, औरतों को भी चाहिए कि माशाल्लाह तबारक व तआला आज आपका शौहर घर में आए तो सबसे पहले सीधे ही अगर घर में आ जावे ना तो क्यों पाछा बाहर जाओ। बाहर बैठे ना अम्मा अब्बा, अम्मी और पापा तुम्हारे दिन भर तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। जोर से बोलो। कम से कम 10 मिनट उनके पास बैठिए, फिर घर में आइए। माँ बाप की दुआ माँ बाप की दुआ। हमेशा माशाअल्लाह ताला अपने माँ बाप को जैसे ही अपने घर में आओ सलाम करो, मुसाफा करो, माँ बाप के हाथ अपने सरों पे धरवाओ, रखवाओ, क्योंकि आप अभी माँ बाप जिंदा हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये हाथ नहीं रहेंगे।
ये अम्मा इंतकाल हो जाएगी, बाप दुनिया से चला जाएगा, फिर ये हाथ कहां से लाओगे? इसलिए अभी वक्त है, मौका गनीमत शुमार कर, मौके को गनीमत जानो और इनके हाथ चूमो, सरों पे रखवाओ। जिनके माँ बाप नहीं है ना, उनसे पूछिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे जाते, बेधड़क आते जाते, लेकिन क्या हुआ? एक दिन रब ने फरमाया, मेरे कलीम अब ध्यान से आया जाएगा। अर्ज किया, मौला आज क्या हो गया? आज तक कभी ऐसी तंबीह ना फरमाई। रब ने फरमाया, मेरे कलीम अब तक तुम्हारी मां जिंदा थी, तुम कोहे तूर पे आते, मां दुआ करती थी। जोर से बोलिए। जब ऐसे जलील कद्र पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम को मां की दुआ की जरूरत है, क्या हमें नहीं है? आज कितने सारे ऐसे नौजवान जो अपने माँ बाप को तकलीफ देते हैं, सोचते हैं जन्नत में जाएंगे। सुन लो कान खोलकर, माँ बाप को राजी करो, इनसे दुआएं लो। अगर माँ नाराज हो जाए तो रूह भी नहीं निकलती। रूह जन्नत में तो जाओ, रूह निकलेगी। इसलिए हमें चाहिए कि माशाल्लाह रोजाना। अच्छा, रही बात, आज कितनी औरतें ऐसी है जो हकीकत में मेहनत करती है, कोशिश करती है। लोगों का काम है कि अपने बच्चों को सही तरबियत करे। माशाल्लाह ताला, अरे धनी तो कमाने जाएगा, मेहनत करेगा, बाहर जाएगा, और लेकिन जो है बच्चों की तरबियत करना तो आपकी जिम्मेदारी है। मर्तबा आपका कितना बुलंदो बाला है। अल्हम्दुलिल्लाह, आका ने फरमाया, जन्नत तो तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। जोर से बोलिए। एक जमाना था कि पहले शौहर घर में आता तो लुगाई, उसकी औरत, उसकी बीवी खड़ी और इस्तकबाल करती कि मेरे धनी आए, मेरे शौहर आए, मेरे हस्बैंड आए। आज कोई इस्तकबाल को नहीं। रात 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे चोर जो घर में बड़े लोग थोड़ो सो रजोई में मुंडो काट रखे, छबड़ी में पड़ी रोटियां, फ्रीज में पड़ी सब्जी, खा लियो, चुपचाप सुजो। इस्तकबाल और वेलकम की आधी रात नींद में गुज पड़ी है, कौन तारो इस्तकबाल करे? आप, मैं आज भी औरतों की तरफ से गारंटी लेता हूं, तो मगरिब के वक्त अपने घर में आइए, इंशाल्लाह इस्तकबाल भी होगा और गरम गरम चौपड़ चौपड़ चौकी रोटियां भी मिलेगी। वक्त पे घर आइए और गरम गरम खाइए। जोर से बोलिए। लेकिन करे क्या, बहुत सारे लोगों को तो घर में रोटी चौकी भी कौन लागे, होटला में खाकर चटोरा बन गया, होटलों में खाना खाएंगे। घर में बेचारी औरत सब्जी मंगा रही है, फोन झू झू करे, बेटो फोन ही नहीं उठाओ, सब्जी नहीं लाए हैं। अरे आप जब घर में लाके सब्जी जो सालन नहीं देंगे, आटा नहीं देंगे, तो कौन देगा? आका फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं तुम में सबसे अच्छा, मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूं। जोर से बोलिए। तो अपने घर के देख लो, कितने सारे लोगों को बाहर बेटा नेता बनियोड़ा फिरे, घर में आटो ही कौन। ऐसी नेतागिरी में धूड़ है। कोशिश करो कि अपने घर में आइए, और माशाल्लाह शाम को 4-5 बजे ही चिकन मटन जो भी लाना जाके पेश कीजिए घर में, और बेगम को कहिए आप पकाइए, और इस बेटे को तैयार करके मेरे साथ मस्जिद में भेजिए। जोर से बोलिए। असर और मगरिब की नमाज बाद जमात अपने इमाम साहब के पीछे मस्जिद में अदा कीजिए, और फिर आप मगरिब के बाद आकर और खाना लगाइए, दस्तरखान लगाइए, सारे घर वाले बैठकर एक साथ दस्तरखान पे खाना खाएं और खाने की तारीफ करें। तस्लीम यदैक, अल्लाह तेरे हाथों को सलामत रखे। जोर से बोलो। जिसने खाना बनाया है, बेगम के खाने की तारीफ करें, इंशाल्लाह कल इससे भी अच्छा खाओगे। जोर से बोलिए। लेकिन करे क्या, मुश्किल तो ये है कि आज हम लोग घर पे जल्दी आएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। घर पे जल्दी आइए। बाज औरतें ऐसी हैं जिनमें तालीम नहीं, तरबियत नहीं, वो काम उल्टा कर देती। उसका मैं बताऊं आपको, बाज औरतों का ये हाल है, शाम को जैसे उसके पापा घर में आए तो बेटे को दौड़ा, भाग यहां से बाहर, तेरा पापा तो हारियोड़ा थाकियोड़ा कमा के आए, सुगला कहीं के बाहर रोटी खाने दे। तो इस तरफ भगा दे, बेचारा कबूतर की तरह ये तड़प है, और ये डरे बच्चे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, उसको भगाती रहती है, भगाती रहती, भगाती रहती। 10-15 साल तक तो भेड़े कौन बैठन दिया, बाप और बेटे को। 15 साल के बाद अब इसको ठा पड़ने लगी। अब बाप बेटा भेड़े बैठे ही नहीं, जने गोंगटो काट बुरकोर को पैर किसी मौलाना नेड़ोगी, पीर साहब जी मारे ताबीज कर दो, इस्तखारो करो, काई करो, के बाप बेटा दोनों भेड़े बैठे ही कौन।
फिर डोरो करो। मौलाना कही भाई तू 15 साल तक करियो ना, अब डोरो बो ही रही, फिर उतारो को 15 साल तक तो भगाती रही, बाप बेटे को भेड़े नहीं बैठने दिया, अब एक दिन में ताबीजों भेड़े बैठा दे। जबल गर्दत जिबिल्लत ना गर्दत, पहाड़ बदल जाता है, आदत नहीं बदलती। आज आदत हमने उल्टी पटक दी। इसलिए औरतों से मैं अर्ज करूंगा कि आपका बच्चा चाहे जो कहीं भी किसी गली में खेल रहा हो, इधर कूद रहा हो, शाम के वक्त में उसको करीब मिलाकर नहला धुलाकर साफ सुथरे कपड़े पहनाकर चांद जैसा चमका दो। शाम को पापा घर में आए तो कहो पहले सलाम करो और हाथ चूमो, सर पे रखवाओ और कहा करो पापा चाहे चीज थोड़ी लाया करो, घर जल्दी आया करो। जोर से बोलिए। आजकल औरतों की डिमांड इतनी ज्यादा है कि घना साग तो धनी बापड़ा घरे आवे ही कौन कि नींद ले ले इधर जाऊं, क्योंकि रुपया आज घनी सी औरतें तो ये भी कह रही कि इस्तिखारा करो मारो धनी में मोहब्बत ही नहीं करे। क्यों नहीं करे कि मैंने रुपया कौन देवे, पैसा नहीं देवे। अरे तुझे पता है कि एक जमाना था कि रुपए की फरावानी थी, अब नोटबंदियां हो गई, कोरोना आ गया, हजार हजार आदमी जिस फैक्ट्री में काम करते थे मेरे ताड़ो लाइए बड़े रुपये कटू आई। तो एक जमाना था कि 1000 रुपए 10,000 का जोड़ा पहनती, आज 1000 पर इस्तीफा कर ले। डिमांड ऐसी लाएगी कि ये लाओ वो लाओ, मेकअप लाओ फला लाओ, बेचारा एक कप नहीं ला सकता, मेकअप कहां से लाएगा। डिमांड ऐसी। अब शोहर की हैसियत के मुताबिक आप सामान मंगवाए। यूं तो थे दो मेरे घंटा करके घड़ी खोल जार दो, तो घड़ी तो एक एक किन्ने मिली, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए औरतों को चाहिए कि आप डिमांड ऐसी रखो, शाम के वक्त जब घर में आए शोहर आप खड़ी होकर इस्तकबाल करें और उससे कहें कि आप कोई बात नहीं टेंशन ना करिया करें, पहले मैं 10,000 का जोड़ा पहनती थी अब 1,000 का जोड़ा पहन लूंगी, लेकिन वक्त पे घर आया करो। सुभान अल्लाह। और जो नौजवान हकीकत में देर से आते हैं, बाप अगर कहता है नौजवान को कि तुम मोड़ा कैसे आया, लेट कैसे आया, तो उसकी माँ जो है उसको डांटने नहीं देती। सुनो कान खोलकर माओ, तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाप अगर अपने बेटे को नहीं कहेगा तो कौन कहेगा। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो रात को देर तक आते हैं। आप डंडा रखिए तार का बट्टोड़ा हैं और आडे रखन नहीं रखो, आओ तो एक बड़काओ, दूसरे दिन जल्दी आएगा। क्यों ऐसा नहीं करोगे तो मैं बताऊं इसका नुकसान क्या है। आगे जाने के बाद क्या होता है, एक दिन आवे 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे, एक दिन बिल्कुल ही नहीं आया, सीधा अखबार में आता है। अखबार में आ गया मोटी लंबी हेडिंग छिपी के चोर चोर है, बोलेरो चुरा लियो, फिर मोटरसाइकिल चुरा ली, पता नहीं ऐसे। तो फिर रात को क्या करेगा बताइए आप। पचे अखबार में आवे, पचे घणे लोग मुंडा धो धो आवे, मुल साहब की थे करो एसपी साहब भेगी मिलने, मारे तो कोई मिलने वाला कौन है। अब इन छुड़ाओ, कौन छुड़ाएगा। कितने सारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, चोर लोग, बताइए आप हैं। आज जिनकी माएं परेशान, बीवी परेशान, बच्चे परेशान, सिर्फ एक गलती की वजह से। खुद चोरी करने नहीं गया, उसके दोस्त के साथ गया था। वो कहे ना उसके बाद सोबत जैसी होगी, जैसी रंग संगत होगी वैसी रंगत होगी। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूलु मास सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो, अच्छों के साथ हो जाओ। अरे अच्छे नहीं बन सको तो कम से कम अच्छों के साथ तो हो जाओ। सुभान अल्लाह। अच्छों के साथ रहने से अच्छी सोबत होगी तो माशाल्लाह अच्छे बन जाएंगे, सच्चे बन जाएंगे। आज कितने सारे लोग ऐसे हैं जो माशाल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन उलमा के साथ रह के माशाल्लाह तबारक व तआला नेक बन गए। जोर से बोलिए। और अच्छों के साथ और सच्चों के साथ रहने का फायदा देखिए आप। अल्हम्दुलिल्लाह असहाबे कैफ का कुत्ता है जो नेक लोगों के साथ रहा, कल इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। कुत्ता जन्नती हो गया अच्छे लोगों के साथ रहने से। कितनी बड़ी बात है। आप सफेद तिलों ने धोली तिल्ली को आप जो है सफेद उसके चमेली के फूलों के साथ रख दीजिए चांदनी रात में थोड़े अरसे तक, उसके बाद घानी निकलाओगे ना, तिलों का तेल नहीं निकलता, चमेली का तेल निकलता है, खुशबूदार
ये कैसे हो गया? इसलिए कि थोड़े अरसे तक अगर चमेली के फूल तिलों के साथ रह जाए तो तिलों में खुशबू हो जाती है। थोड़े अरसे तक हमारी औलाद, हमारे बच्चे अगर उलमा की सोहबत में रह गए तो दिलों में खुशबू हो जाएगी, दिलों में खुशबू हो जाएगी। इसलिए मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, अल्लाह तबारक व तआला ने इन औलियाए किराम को जो मर्तबे अता फरमाए, गौसे आजम खुद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इतना इल्म हासिल किया कि अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। इल्म, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैंने पूरी दुनिया के शहरों को ऐसे देख लिया जो राई के, जिस तरह राई के दाने को हथेली में देखता हूं, पूरी दुनिया के शहरों को ऐसे देख लिया। हजरत इमाम आजम, जोर से बोलिए, जो हमारे इमाम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इमाम आजम वजू फरमा रहे हैं, एक नौजवान आया और वजू करने लगा, आपको जलाल आ गया, तौबा करके जिना करके आया, तौबा कर। बताइए आप, वजू के पानी के कतरात में से देख के बता दिया कि जिना के गुनाह है। बताइए आप हजरात, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म की कितनी बड़ी फजीलत रखी, सुभान अल्लाह, इल्म की वजह से बता दिया। इसीलिए कहते हैं, इत्तकू बिफरासतिल मोमिन लिअन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, तो मोमिन की निगाह फरासत से बचो, इसलिए कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है। जो नूर से देखता है वो बड़ी दूर से देखता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम हमें बगदाद से देखते हैं, जोर से बोलो। गरीब नवाज हमें अजमेर शरीफ से देखते हैं, सूफी सरकार हमें नागौर शरीफ से देखते हैं। आज कितने सारे लोगों को देखते हैं नमाज नहीं पढ़ते, बूढ़ा बूढ़ा, अरे मौल साहब हमारे तो कहीं दम घड़ो उठे, नमाज कहीं पढ़ना, दम घड़ो उठे, तो दम उठे ने भाई जी तो मस्जिद में ही रहना चाहिए, घरे कम रहो, कहीं डकत दम उठ जाओ, और मस्जिद में दम उठियो तो फिर दम में दम आ जाएगा। जोर से बोली, नमाज रोके हुए मस्जिद में जावे तो दम उठे और पेंशन ले मैंने खुद उठे। हाँ, और नौजवानों से आप नमाज नहीं पढ़ते, अरे मौत साहब नमाज तो नहीं पढ़ता, एक साल में एक जलसा जरूर कराते, एक प्रोग्राम कराते हैं और गौस पाक की न्याज खा के पास जन्नती हुई गया। नमाज नहीं पढ़ो लाना, एक चावल ही कबूल को नहीं, पहले नमाज है, नमाज के साथ नियाज है। जोर से बोलिए। अजमेर शरीफ जाते हैं ना, आप देखें, इधर शाहजहानी मस्जिद है, उधर देग है। जोर से बोलिए। इधर अकबरी मस्जिद है, उधर देग है, तो मस्जिद भी है, देग भी है। इधर नमाज पढ़ो, न्याज खाओ, हाजरी दो और वापस आ जाओ। जोर से बोलो। लेकिन करे क्या, घना साग तो लोग जा सीधे गेस्ट हाउस में रूम बुक करावे, 4-5 फिल्मा देकर घर आ जाओ। लोग कहीं सोचे अरे बापड़ा है तो छठी की छठी जावे, बस बुक करा है, छठी छठी जाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कितना साल हो गया, कोई के मैंने 40 साल हो गया, कोई के 50 साल हो गया, नमाज के नमाज ताल चल लो ही कौन करी, तो खद करो ना। गरीब नवाज सरकार में हर छठी को जाने वाला और बेनमाजी, तौबा तौबा। गरीब नवाज सरकार वो हैं जो संजर से चले। जोर से बोलो। मक्के शरीफ, मदीने शरीफ और आया ना, आप देखो तारीख पढ़ो, अजमेर शरीफ तो कोई नमाज का सजदा भी कजा नहीं होने दिया, और आप घरे बैठे बैठे नमाजा छोड़ जा हैं। कोशिश करो कि नमाजों की पाबंदी करे। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इन औलिया किराम का वो मकाम और वो मर्तबा रखा है, फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के वलियों का ना कोई खौफ है ना हुज़्न मलाल। और कभी अल्लाह के वली से टक्कर मत लेना। आपने देखा होगा ना, बिजली के खंभे पे बोर्ड लगा रहता है, लाल कलर की प्लेट, और जैसे ट्रांसमीटर नेडो कहीं लाल, हाँ हिंदी में लिखा रहता खतरा, अंग्रेजी में डेंजर। हिंदी में पढ़ने वाला खतरा पढ़ लो, अंग्रेजी पढ़ने वाला डेंजर पढ़ लो, और की नहीं पढ़ियोड़ो अंगूठा छाप है भी वास्ते खोपड़ी बनियाड़ी, दांत निकलियोड़ा कि नेड़ो मस्जिद नियाण को एक ही झटके में हिंदुस्तान से कब्रिस्तान, ये वास्ते गियो नहीं चिपक्यो नहीं, दांत निकल पर लर है, तो यही होता है। तो वो डरता के नेड़ा नहीं जाता। अब बताइए आप बता, तो यहाँ क्या है, ये बिजली है, ये करंट है, इससे फायदा उठाओ। जोर से बोलिए।
टक्कर मतलब फायदा उठाओ माशाल्लाह तबारक व तआला। फायदा उठाइए आप बिजली से माशाल्लाह। ये माइक चल रहा है, लाइटें कुमकुमे चल रहे हैं, रोशनी हो रही है, ट्रेनें चल रही है, फ्रिज चल रहा है माशाल्लाह। और माशाल्लाह इससे फायदा उठाओ, फ्रिज चलाओ, आइसक्रीम खाओ, फायदा उठाओ। टक्कर लियो ना, देख लो दांत निकल जाए। अल्लाह के वली से टक्कर मत लो, क्यों? इनसे फायदा उठाओ, जोर से बोलो। अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिरी दो, दुआ करो, इनके सदके में अल्लाह हमारी दुआएं जल्दी कबूल कर लेता है। ये नेक लोग हैं, ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, ये जो कह देते हैं वो हो जाता है। गुफ्ते हो गुफ्ते अल्लाह बहुत, गर्चज हल्कों में अब्दुल्लाह बहुत। इनका कहा खुदा का कहा है, चाहे बंदे के हलक से निकलता हो। एक निगाह डाल देते हैं, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलते हजारों की तकदीर देखी। ये है इनकी शान अल्हम्दुलिल्लाह। इनसे फायदा उठाइए, टक्कर मत लो। टक्कर लोगे तो यहां तो टक्कर लिया तो जान का खतरा है, वहां ईमान का खतरा है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम औलियाए किराम की बारगाहों में हाजिरी दें और माशाल्लाह बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ। कितने सारे लोग हैं माशाल्लाह, छठी शरीफ पे जाएंगे या सूफी साहब में या कहीं भी दरगाहों पे जाते ही हैं माशाल्लाह। और इधर भी बीकानेर के अड़ोस पड़ोस में भी माशाल्लाह ताला दरगाहें हैं, हाजिरी देते हैं। उर्स के मौके पे आप देखो कितने सारे लोग हाजिरी देते हैं, लेकिन उनको फातिहा पढ़नी नहीं आती, सिर्फ फातिहा खानी आवे। फातिहा बिरयानी बना लो, टेंट लगाओ और माशाल्लाह ताला हर एक को, एक मौलवी साहब को बाहर बिठाओ गेट पर, हर आने वाले से सूरे फातिहा सुनो। सुन्नी सही अकीदा कहते हैं, न्याज और फातिहा का खाने वाले हैं, तो इनसे सूरे फातिहा सुनो, दरूद शरीफ सुनो और बाद में जिमो थाली बैठो। आधा ज्यादा भूखा जाता रही, क्योंकि सूरे फातिहा दरूद शरीफ याद ही नहीं है। कहते हैं खाली, इस कहने से काम नहीं चलेगा। नौजवानों की जिम्मेदारी है, आप रोजाना मगरिब के नमाज के बाद खाना खाइए, सुभान अल्लाह। ईशा की नमाज के बाद, ईशा की नमाज बाद जमात अपने इमाम साहब के पीछे पढ़ के मस्जिद में ही बैठ जाओ। आधा घंटा नमाज सीखो, सुभान अल्लाह। आधा घंटा फातिहा दरूद सीखो, नमाज जनाजा की दुआएं सीखो। आज कितने सारे ऐसे लोग हैं, बाज लोगों ने एक आदमी आन को हो कि मौलवी साहब आप तो कामयाब हाँ। कैसे कामयाब? कि मेरे 4 बेटा है, चारों की शादियां हो गई, लुगाया बीनने आवे, चारा का बंगला बनोड़ा है, 50-50 लाख खाते में कर दे, मारा बेटा किरी मोहताज नहीं हुए मरिया पर मारे। जैसे ही वो मरिया इंतकाल होया, चारों बेटा गले मिल मिल रोवे बिना टोपी, क्यों कहीं हो रहे कि भाई जी गुजर गया है, इंतकाल हो गया। तो रो क्यों रहे हो, इतने चिल्ला क्यों रहे हो? क्या रोना इसलिए आ रहा है कि हम चारों में से किसी को जनाजे की नमाज पढ़ानी नहीं आती, फातिहा पढ़नी नहीं आती, कफन पहनाना नहीं आता, गुस्ल जो है कर देना नहीं आता, तो हम क्या करें? मोहताज हो गए। बताइए आप। जो बाप कहता था ना, अरे मेरा बेटा, मेरे बेटों के पास 50-50 लाख कैश रुपया पड़िया, 4 बिल्डिंगा है, बीननिया आवे, टाबर पोतों घर भरियो, बोल साहब अल्लाह रो फजल है। मैं जाऊं तो मारो बेटो किरो ही मोहताज नहीं है, ले मरते ही मोहताज हो गया। जनाजे की नमाज पढ़नी नहीं आवे, दरूद नहीं आवे, फातिहा नहीं आवे, कुछ भी नहीं आवे, खाली रोना ही रोना आवे। तिजोरी महीने में गड्डियां कहीं उभी हुर जनाजो पढ़ाई। कहना चाहिए नहीं भाई 48 लाख रुपया तने देऊं, 2 लाख ही मौलवी साहब ने दूं, तने कम से कम ठोक ठोक सीधो कर दे, कम से कम फातिहा तो सिखाई। जोर से बोलो। अगर ऐसा कर देता तो ये 48 लाख पर 2 लाख रुपया भारी पड़ जाता। मैं बताऊं, मैं भी जोधपुर की कब्रिस्तान की मस्जिद का इमाम हूं। घने लोग ने मैं देखूं, आज करीब 25-27 बरस हो गए हैं। कितने जनाजे ऐसे ऐसे आते हैं जिनकी आंखें खुली रह जावे, मुंडा खुला रह जावे, हाथ टांगड़ा भेड़ा रह जावे, तो लोग बड़े बातें करे। कहीं के वे अरे इनके घर वालों में लखन नहीं, घर की औरतों में तालीम नहीं है, देखो इसकी आंखें खुली रहेगी। तो औरतों की भी तालीम जरूरी है। आज आदमी तो कमाने जाएगा, धंधे पे जाएगा, घर में औरतें रहती है, औरतें घर में रहेगी। इनको तालीम दो, इनको तालीम ऐसी दो कि कल मुझे 100 बरस पूरे हो जाएं तो कम से कम मेरी आंखें बंद करे, मेरा मुंडा बंद कर देवे,
हाथ पैर सीधे करे और चादर उड़ा के बैठ के दुरूद शरीफ कुरान शरीफ पढ़े, टेलीफोन कर दे कि फलां साहब का इंतकाल हो गया, जल्दी से आ जाओ, कफन दफन का इंतजाम करे। इतना तो करे कि नहीं करा रहा है हमारा भाई जी। अरे थे कटे गया यान की ओला की आवे कौन कटे गया, ये 200 आदमी दफना रहा है कब्रिस्तान, झूठ बोलेगी? बात हंसने की नहीं। आज आप इतना गलती में हाँ कि हमारी औरता ने ये चीजें आती नहीं, क्यों कि अपन इनको बिचारी को सिखाते ही नहीं। कोटा गया कैथून 70,000 2-2 लाख को जोड़ो ले रहे हो चांदी और सोने का वर्ग बिरमत कजड़ो के मारे बीननी माशाल्लाह चौकी रोटियां पकावे और बीननी वास्ते लाया हूं हैं। 2-2 जो है तोड़ा के जो बूंदे 4-4 तोड़ा की कंटियां बना दी। कम से कम इस बच्ची को तेरी बीननी को कम से कम 10-20 हजार की तालीम दे देता तो ये 10 तोड़े के सोने की कंटी पे भारी पड़ जाती। सुभान अल्लाह। खाली हम तो नहीं मौल साहब, अरे अल्लाह का फजल है, हमारी बीननी सोना फुल पे रहा, पीली पट कर दी, पीली पट कर दी ना थी पूछ धने कहीं कहीं आवे हैं। वॉशिंग मशीन में कपड़ा बनने तो गैस को चूल्हो चालू कर दियो અને वॉशिंग मशीन चालू कर दी, कपड़ा धोने लावे टेको कपड़े लावे टेकर बने एक रोटी बना। इनको पूछो गुस्ल जो कफन ये जो कपड़े धोते हैं ये पाक कैसे होते हैं? पाक नापाक कपड़े अगर बेड़े डाल दिए तो सारे नापाक हो जाएंगे। फिर तुमने उनको पाक किया नहीं, पचे नमाजा पढ़ोला एक ही नमाज हुए ला दे। आज कितने सारे लोग हैं जिन्हें अपने घरों में ये तालीम नहीं देते। कोई लुगाया की मौलूद बेचारे उलमाए किराम मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और माशाल्लाह ताला औरतों का प्रोग्राम करते हैं लेडीज, उसमें भी लोग नहीं भेजते। औरतों को भेजो, पढ़ाओ इनको कि माशाल्लाह तबारक व ताला जिन घरों में हकीकत में नापाक मर्द आदमी औरतें जुनबी रहेंगे उन घरों में रहमत के फरिश्ते भी आएंगे। अगर चाहते हो कि माशाल्लाह अपने घरों में खुदा की रहमत के फरिश्ते आए तो सब लोग पाक और साफ रहिए, नमाज पढ़िए, कुरान पाक की तिलावत कीजिए। सुभान अल्लाह। आज इस महफिल से उठो तो ये पैगाम लेके जाओ, आए हैं दुनिया में तो कोई काम कर जाए, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाए। यही है आरजू के तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। नबी के गुलामों की शान यही है, वो जहां से चले हैं देखो जिधर गए हैं मुसलमान के मैदान में निकल आए तो किसरा और साथ में उसके कैसर को कुचल आए। समंदर में भी उनकी दौड़ की राह निकल आई, पहाड़ों पर भी उनके फैज के चश्मे उबल आए। जहां पहुंचे जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा, जहां पहुंचे जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदला है। ये देख लो गरीब नवाज सरकार ने माशाल्लाह तबारक व तआला इतना बुलंद मर्तबा कर दिया, जहां पहुंचे जमीन पे जो है जमीन को कर दिया आसमां से ऊंचा। देखो ख्वाजा का गुंबद जगमग जगमग कर रहा है। मोटा मोटा शहनशाह बड़ा बड़ा जो है राजा आया दुनिया में, जिनके मोतियों के ताज थे, दुनिया में राज थे, बिया राज पता ही नहीं कटे गया है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नवाज सरकार ने कोई किला तो नहीं बनाया, महल तो नहीं बनाया, सूखी चटाई पे बैठकर अपने मौला को याद किया। आज उनका सोने का कलश चमक रहा है। जो डरते थे दुनिया से उन्हें खा गई दुनिया, और जो डरते थे खुदा से वो छा गए दुनिया पे। सुभान अल्लाह। देखो गरीब नवाज सरकार को। सुभान अल्लाह। एक शेर और सुनो गरीब नवाज की बारगाह में, जोर से बोलिए। उनकी जाम जम आंखें शीशे बदन मेरा, उनकी बंद मुट्ठी में सारा बाक़पन मेरा। अर्ज़ गंग मेरी गुलाम ख्वाजा हूँ, बोलो मैं गुलाम ख्वाजा हूँ। हिंद है वतन मेरा,
मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। जोर से बोलिए। हमने कस के पकड़ा है अपने ख्वाजा का दामन, सारे हिंद पर जिनकी, सारे हिंद पर जिनकी बातिनी हुकूमत है, सारे हिंद पर जिनकी बातिनी हुकूमत है। कौन कौन मदीने शरीफ जाना चाहता है? वाह, आप तो इतना बेगा हाथ खड़ा कर दिए जिसमें फार्म लिखी है। माशाल्लाह, दुआ करें सबके मदीने का फार्म। चलो मदीने शरीफ जाने के लिए एक शेर सुना देता हूँ हमारे नौजवानों को। माशाल्लाह ताला। How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. How is beautiful Medina, very very good Medina, my choice is Medina, how fine is Medina. I can tell about Medina, you can tell about Medina, we can tell about Medina, such a beautiful Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. Give me a chance to go to Medina, give me a chance to go to Medina, because there is no city like Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. There is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, there is Ahad in Medina, there is Baqi in Medina, सबसे गुम्बद in Medina, golden jali in Medina. My heaven in Medina, my Jannat in Medina, my master in Medina, sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very good Medina. एक पंजाबी शायर ने कहा मैंने ही मदीना दिखाओ, जोर से बोलिए। एक शेर पंजाबी का, जोर से बोलिए। घबराए नहीं, सुभान अल्लाह की तस्बीह पढ़ोगे, सुभान अल्लाह का मतलब अल्लाह पाक है, हैं? अगर ये कोई तस्बीह पढ़े ना तो अल्लाह ताला बंदों को गुनाहों से पाक कर देता है। सुभान अल्लाह। मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ। कदी मैनू ही बुलल उस दर ते, कदी मैनू ही बुलल उस दर ते, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ। काली काली जुल्फते आंखें मस्तानिया, काली 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 जुल्फते आंखें मस्तानिया, सोने है सब तेरी दुनिया दीवानी है। हमारे आका इतने खूबसूरत हैं कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। चांद में तो दाग है, हमारे आका का चेहरा साफ। काली 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 जुल्फते आंखें मस्तानी है, सोने है सब तेरी दुनिया दीवानी है। एक नूर झलक बिखला दे, एक नूर झलक बिखला दे, कदी मेरी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ, मेरे सोनिया मदीने विच रहने वाले आ। एक मारवाड़ी का शेर सुना दो, जोर से बोलिए। मारी धड़कन में या नबी, मारी सांसों में या नबी, मारे हिवड़े में या नबी, मारे जीवड़े में या नबी, या नबी बोलो या नबी।
हाथें भी कर लो चर्चो, लागे ना कोई खर्चो। हाथें भी कर लो चर्चो, लागे ना कोई खर्चो। जन्नते मकाम होवे, जन्नते मकाम होवे, दोज़खे हराम होवे। मारी धड़कन में या नबी, मारी सांसों में या नबी, मारे हिवड़े में या नबी, मारे जिवड़े में या नबी, या नबी बोलो या नबी। मोहतरम सामईन किराम, माशाअल्लाह गरीब नवाज का जश्न आपने बहुत प्यारा सजाया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करोगे और सब लोग जितने यहाँ औरतें मर्द बच्चे आए हैं सब लोग यहाँ से उठे, नमाजी बन के उठे। कब्र में कोई काम नहीं आवेला, काली जुल्फों वाले आका काम आए। कयामत के दिन पहला सवाल नमाज का होगा। रोज महशर के जागदाज वक्त अवलीन पुरसिश नमाज। कयामत के दिन पहला सवाल होगा वो नमाज के बारे में। इसलिए सब लोग नमाजें पढ़ें। और जी का कहवे ने कितने सारे लोग माशाल्लाह फजर की नमाज में उठ के मस्जिद में आते हैं, लेकिन बाद लोग मस्जिद में नमाज नहीं आते, नमाज पढ़ने नहीं आते। बाद लोग के मन में थोड़ी सर्दी में एलर्जी है, जुकाम हो जा, ओहो इन जुकाम। कितने बूढ़े बुजुर्ग लोग भी मस्जिद में आकर फजर में बाद जमात नमाज अदा कर लेते, बरसों से नमाज पढ़ रहे हैं, कभी जुकाम नहीं होता। और तुम नौजवान हो, और फिर नौजवान होकर नबी के गुलाम होकर अल्लाह का बंदा होकर तो सर्दी गर्मी देखता है। मोमिन सर्दी गर्मी नहीं देखते, सिर्फ रब का हुक्म देखते, सर्दी गर्मी नहीं देखते। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही नमाज का वक्त होता है माशाल्लाह तबारक बताला मस्जिद में आकर बाद जमात नमाज अदा करते। सुभान अल्लाह। नौजवानों, हकीकत में आज हम सब लोग अगर नमाजी बन जाए तो हमारे चेहरे पे नूर बरसने लगे। आज हम और आप कहते हैं, नौजवानों कहते हैं नमाज नहीं पढ़ते। अरे मौलाना साहब नमाज तो नहीं पढ़ते, इस्लाम से बहुत मोहब्बत है, वक्त आने पर मैं गर्दन कटा दूं। ये खोखला दावा है, जो गर्दन झुका नहीं सकता तो कटाएगा क्या हैं? कितने सारे लोग तो आज तक टोपी कौन खरीदे, मोबाइल खुद कने हैं, और सबके कितने सारे लोग ऐसे हैं जो आज मोबाइल पर्सनल है, कपड़े पर्सनल, बाइक पर्सनल, हर चीज पर्सनल है अपनी, लेकिन टोपी कौन, टोपी कौन। तो अभी मस्जिद में जाऊं इमाम साहब टोपी है कि टोपी बड़े कमरे में गए दुकान लगी टोपी टोपी कर हैं। बाद में लोग कहीं करे बेचारे, कोई अजमेर शरीफ गया तो वो रबड़ वाली मस्जिद में धर दे जना, ना धो के तैयार होके ये नौजवान अपने घर से निकलते हैं ना, 2000 5000 को जोड़ो सूट पहनो, लेकिन टोपी को नोड टोपी बटी पहन मस्जिद में। हाँ, मस्जिद में टोपी पहन और सजदे में जावे ना जन टोपी कहीं भी फिट को ना जन गुड़ कर जावे ठेर बट्टे मिन देख के बैठो ये टोपी कटे जावे, टोपी ठेक गुड़क इमाम साहब मुसल लगे वो तो ठीक है, इमाम साहब पक्का है ना दौड़े कटे है। अरे थे टोपियां गुड़कने जाओ, नमाज पढ़ने जाओ। इतनी दुनिया सोल्याल हो गई है कि मतलब के टोपियां मस्जिद में धर दी तो घरों को लावे टोपी के बट्टी पहन ले। अगर कमेटी वालों ने 10-20 अगर जोड़े बना के मस्जिद में रख दिए ना तो गुस्ल करने सीधे आउन लग जाए। अरे आप 4-5 हजार को थाकने जोड़ो है तो कम से कम एक टोपी खुद खरीदिए हैं, फोल्डिंग वाली सही, अपने जेब में रखिए। चलो मस्जिद के करीब आ गए तो टोपी पहन ली, या आपने माशाल्लाह ताला नमाज जनाजा पढ़ने में हर जगह टोपी काम आएगी माशाल्लाह। आप माशाल्लाह ताला हकीकत में सबसे पहले, अभी भी नौजवानों को देख रहा हूँ काफी लोगों की टोपियां नहीं है, क्योंकि टोपी की जरूरत ही महसूस नहीं करते। आप टोपी ओढ़िए, अपने चेहरे पे नबी की सुन्नत सजाइए, अमामा शरीफ बांधिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्दे की सईद भाई और जितने हमारे मुबल्लिगीन मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, आप आइए अमामा शरीफ बांधना सीखो। आका फरमाते हैं फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं, जोर से बोलो। और आला हजरत सरकार फरमाते हैं ताज वाले देख कर तेरा इमामा नूर का, सर झुकाते इलाही बोल बाला नूर का। कितनी बड़ी बात है। लेकिन आजकल हमें जहालत की वजह से बेचारा दोस्त कोई मौलाना साहब की किसी की तकरीर सुनी,
और दाढ़ी रख ली ना, इतनी इतनी दाढ़ी आने लगी ना, क्या तू कोई मुल्लो बन गयो। चौड़ा पजामा पहन लिया, इस्लामी लिबास पहन लिया, तो आपा खुद ही पीने उन दो जो एक बात कहेंगे तो बेचारा वो तो कटाएगा। इस तरह बोल मुल्ला बन गया तू, जे सेविंग के पैसे नहीं, हाँ तू दे दे थाकने गणे ही। यही हाल हमारी लुगाइयों का है। बेचारी कोई पर्दा में रहने लगी, बुरका पहन लिया, हिजाब पहन लिया, तो लुगाइयों के अल्लाह तू कोई मुल्ला नहीं बन गई। तो थारे क्यों पेट में मरोड़ा चल रहा है, मुल्लानी कोई बने दुख की नहीं हो। क्या हो गया तो, अरे हिजाब में पर्दे में रहकर कनीज़े फातिमा बनी है, जोर से बोलिए। तुम्हें तो चौसरे फूल मंगा के उसको पहनाना चाहिए कि माशाल्लाह हमारे महल्ले में, हमारे खानदान में एक ऐसी बीननी आई है, एक ऐसी बच्ची आई है जो माशाल्लाह कनीज़े फातिमा बनकर हिजाब पहनती है। कहना चाहिए माशाल्लाह बहुत फूट रहा लगे तो बुरका पेरियोड़ ही रहा है। ये तो नहीं कहती उंदा कही मुल्ला नहीं बन गई, बाबूर को फेंक दे, अल्लाह कहीं कर ले होते। ऐसे ही नौजवानों का हाल है। कोशिश करो, नहीं ये दाढ़ी रखता है ना कोई, किसी के बाप को देख नहीं रखता है, रसूल पाक को देख के रखता है। उसे पता है ये आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। दीवाना बना है तो एरे गेरे का नहीं, नबी का दीवाना बना है। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना न जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से ना देखो, दीवाना बड़ी सोच के बाद दीवाना बना है। अल्लामा बेदम वारसी ने लिखा है, एक शेर सुनाओ जोर से बोलिए। काश मदीने से आवाज ये आ जाती, लोगों न इसे छेड़ो, लोगों न इसे छेड़ो, ये है मेरा दीवाना, लोगों न इसे छेड़ो, ये है मेरा दीवाना, बेखुद किए देते हैं, बेखुद किए देते हैं, अंदाज़े हिजाबाना आदिल में तुझे रख लो या रसूल अल्लाह, आदिल में तुझे रख लो, ए जलवे जानाना बेखुद किए देते हैं। पीने को तो पी लूंगा पर शर्त जरा सी है, अजमेर का साक़ी हो, अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का मैखाना, अजमेर का साक़ी हो, बगदाद का मैखाना, बेखुद किए देते हैं। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और सुनो। आजकल हमारे नौजवान है ना, जी का नशा वगैरह न करे, उल्टी सीधी चीजा पीवे। सुनो, सब लोग ये उल्टे सीधे नशा मत करो, नशा रखो नबी की मोहब्बत का। ऐसे दीवाने बनो, ऐसे दीवाने बनो। देखो आप चाय पियोगे ना, उसका थोड़ी देर टेस्ट रहेगा, आगे जाओगे माशाल्लाह अच्छी लस्सी पियोगे उसका ज्यादा रहेगा, आबू रोड की रबड़ी पी लोगे तो और ज्यादा रहेगा। लेकिन जो नबी की मोहब्बत का जाम पीता है ना, उसका मजा हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। सुभान अल्लाह। अल्लामा हजरत सैयद अब्दुल मुस्तफ़ा माशाल्लाह
मुस्तफ़ा रजा खान जो मुफ्ती आजम हिंद है, आला अदब के शहजादे हैं। जोर से बोलिए। एक शेर सुनो आप हजरात को, इतना प्यारा शेर है, जिंदगी में दूसरा नशा नहीं करोगे। जोर से बोलिए। पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, पिया है जाम मोहब्बत जो आपने नूरी, हमेशा इस का रहेगा खुमार आँखों में, हमेशा इस का रहेगा खुमार आँखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बहार आँखों में, कि देखने की है सारी बहार आँखों में। अब तो नशा नहीं करोगे, अपने आका की मोहब्बत का नशा रखिए। सब लोग माशाल्लाह तबारक बताला आपस में मोहब्बतें रखें। दो चीजों से मोहब्बतें होती है, सुभान अल्लाह। एक दूसरे को आपस में सलाम करो, दोनों हाथों से मुसाफा किया। रोजाना माशाल्लाह अपने जो है अब्बा को अम्मी को सलाम करें। घर से निकलो तो सलाम करके जाओ, वापस घर में आओ तो सलाम करो। आज कितने सारे लोग सलाम नहीं करते, बाय बाय टाटा टाटा है, टाटा ही टाटा फिरे चारों में। बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर आपने देखा टाटा कहे गोना ने बाकी। और टाटा में दो क्वालिटी की, एक टाट वेर एक गेली टाट वेर। ये टाटा ही टाटा है, इनके चक्कर में आप ना रहिए। आप तो अस्सलाम वालेकुम कहिए। क्या कहोगे बोलो। औरतें भी घर से कोई जा रहा है तो छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के पापा जावे के टाटा कर ले, उनकी बातें सिखाए। थोड़ी देर में फोन आवे के थारा तो टाटा में गियो, टाटा के ट्रक में ओ पड़ियो हॉस्पिटल में पीबीएम में पड़ियो। तो उनकी दुआ देर क्यों भेजोते हैं कि टाटा के ट्रक में जा रहे एक्सीडेंट हुए। आप तो बोला करो फी अमानिल्लाह, अल्लाह की अमान में जाओ। छोटे छोटे बच्चों को सिखाया करो कि जब मैं घर से निकलूं तो फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज कहो, सुभान अल्लाह, खुदा निगहबान कहो। इंशाअल्लाह ताला ऐसे छोटे बच्चों की दुआएं लोगे, ये भी बेगुनाह है। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। रब तबारक व तआला की हिफाजत में जाओगे, ऐसी हिफाजत होगी कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। रोशनी घर हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं। घर से निकलो तो अस्सलाम वालेकुम, क्या कहोगे बोलो। लेकिन अस्सलाम वालेकुम लोग कम ही करें। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट है। गुड मॉर्निंग सुबह अच्छी हो, शाम भले चूल्हे के भाड़ में जाओ। गुड नाइट रात अच्छी हो, दिन भले खाडे में जाओ। ऐसा हमें सलाम नहीं पकड़ना। सलाम बेशक आप अपने ऑफिस में स्कूल में कहीं बोल लिया वो अपनी जगह, लेकिन आप घर में अपने उस्ताद को, अपने वालिद को, अपनी अम्मी को अस्सलाम वालेकुम को। और लुगाया भी इनके तो अपनी सलाम अलग ही है। नानी माँ सलाम करूं, दादी माँ सलाम करूं, कद करी 20 साल हो गया सास रावे जावे के सलाम करूं तो कर ले। लगता है कि इसको परमिशन ही नहीं मिली है। औरतों को चाहिए कि तुम ये, अच्छा नानी माँ हाथ फेरे के जीवती रहे, क्या तो जीवती है इन्हें के सलाम कर लिया कर। सलाम है अस्सलाम वालेकुम है, क्या बोलिए। हाँ अस्सलाम वालेकुम है, आप जवाब है वालेकुम सलाम। बाद लोग कहते हैं मालेकुम सलाम, ऐसा ना कहें बल्कि वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम क्यों अस्सलाम वालेकुम का मतलब तुम पर सलामती हो, वालेकुम सलाम और तुम पर सलामती हो, यानी सेम टू यू। जिस तरह आपने हमें सलाम के जो है सलामती की दुआ दी, वैसी की वैसी आप पर भी सलामती हो। लेकिन मालेकुम सलाम तुम पर सलामती नहीं हो, यानी वो बद्दुआ दे रहा है। इसलिए ये चीजें सीखें, नमाज की पाबंदी करें।
आपने जलसा बहुत प्यारा सजाया, लेकिन माशाल्लाह ताला कामयाबी कब मिलेगी नौजवानों? हकीकत में तुम लोग उठो। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में तो नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों। रात का तो इश्क मोहब्बत और फजर में बेटा एक ही कुंदी इश्क मोहब्बत गूदड़ी में बढ़ गई था। इश्क मोहब्बत कब ढा पड़े? जब फजर की रकात पहली रकात में पहली सब में आवे ना, जना ठा पड़े के वाकई आशिक आया। जोर से बोलो। अजान वजना गूदड़ी रजाई फेंको, आओ मस्जिद में, सुभान अल्लाह। जना ठा पड़े हैं। आला हजरत के बारे में लोग हकीकत में कौन जाने? आला हजरत ऐसे आशिक, जोर से बोलिए। आला हजरत को पढ़ो, पहचानो। आंधियों में भी जला है मसलके अहमद रजा, आंधियों में भी जला है मसलके अहमद रजा। वो चराग मसलके अहमद रजा, आंधियों में भी जला है मसलके अहमद रजा। जोर से बोलिए। एक और। आंधियों में भी जला है मसलके अहमद रजा, आशिकाने मुस्तफा की उंगलियां पकड़े हुए, आशिकाने मुस्तफा की उंगलियां पकड़े हुए। सोए जन्नत जन्नत ले चला है मसलके अहमद रजा, सोए जन्नत ले चला है मसलके अहमद रजा। और हजरत क़िबला मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब नहीं मिले रहमा का हम सब पर एहसान है। वो मुफ्ती आजम मोहसिन राजस्थान है। जोर से बोलिए। एक शेर पेश करूं जिनका चौखा में गुम्बद चमक रहा जोधपुर में। जोर से बोलिए। हजरत अशफाक का किस पा नहीं एहसान है, हजरत अशफाक का किस पा नहीं एहसान है। इसलिए तो सारी मिल्लत जान से कुर्बान है, इसलिए तो सारी मिल्लत जान से कुर्बान है। आंधियों में भी जला है मसलके अहमद रजा।